अंकल लॉन्ग एक गैंडे के बच्चे का दूध चुराने के लिए चुपके से घूम रहे थे। तभी उस गैंडे के गुस्सैल पिता ने चिड़ियाघर में उनका पीछा किया। लॉन्ग क्वान ने ऐसा अमानवीय कृत्य क्यों किया? क्योंकि उनका पाला हुआ लाल पांडा हुहू भूखा था। भाड़े के सैनिकों का एक समूह अचानक चिड़ियाघर में घुस आया था, हुहू को चुराकर पैसों के लिए बेचने के इरादे से। अंकल लॉन्ग और हुहू ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार उन्हें बंदूक की नोक पर पकड़ लिया गया। अंकल लॉन्ग की किस्मत तार-तार हो गई थी। तभी उनका एजेंट वेई जियांग फोर्कलिफ्ट में हवा की सीढ़ी की तरह झपट्टा मारकर आया। अंकल लॉन्ग ने सांप का शिकार करने वाली महिला को गिराने का मौका पकड़ा। वह शियाओ झू और हुहू एक फोर्कलिफ्ट पर सवार होकर भाग गए। झटके से हुहू उड़ गई, लेकिन लॉन्ग क्वान ने उसे तुरंत पकड़ लिया और वे जल्दी से पीछा छुड़ाकर भाग निकले। फिर कार जंगली जानवरों के बाड़े में जा घुसी और इससे भी बदतर, वह अब उनके कब्जे में नहीं थी। हुहू अब भूख से तड़प रही थी। दूध की एक घूंट पाने के लिए अंकल लॉन्ग और वेई जियांग के पास हिम्मत जुटाकर गैंडे का दूध लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही दोनों को दूध मिला, गैंडे के पिता ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हालांकि इससे पहले कि वे अपनी सांस संभाल पाते, बदमाशों का नेता सांग बियाओ रेत के डाकुओं की अतिरिक्त टुकड़ियां लेकर आया और चिड़ियाघर के निगरानी कक्ष पर सीधा नियंत्रण कर लिया। अंकल लॉन्ग और उनके आदमियों को खुद को सुरक्षित समझकर एक पुराने लाइट हाउस में छिपना पड़ा। अचानक भोर में सांग बियाओ के ड्रोन ने उन्हें बाहर खींच लिया और नाव पर सवार सभी को पकड़ लिया गया। सांग के ने हुहू को पैसे के लिए बेचने के लिए बंधक बना लिया और फिरौती वसूलने के लिए अंकल लॉन्ग को भी बंधक बना लिया। सौभाग्य से नाव पर मौजूद दो छोटे भाई अंकल लॉन्ग के कट्टर प्रशंसक थे और उन्होंने चुपके से उन्हें बाहर निकलने में मदद की। अंकल लॉन्ग हुहू को बचाने के लिए दौड़े और उन्होंने चांग बियाओ को एक अमीर खरीदार के साथ हुहू का सौदा करते देखा। अंकल लॉन्ग बिना कुछ कहे अंदर भागे। संकरी कोठरी में लड़ाई छिड़ गई। अफरात फरी में हुहू डिब्बे से बाहर निकलकर दूसरी मंजिल पर भाग गया। स्थिति और भी बदतर थी। अंकल लॉन्ग उनका पीछा करना चाहते थे, लेकिन सांग बियाओ ने सीढ़ियां रोक दी। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। सांग बियाओ ने अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए अंकल लॉन्ग की गर्दन दबा दी। अंकल लॉन्ग की सांस लगभग फूल रही थी। इसी समय कैप्टन की घड़ी से जियाओ झू की आवाज आई, जो उन्हें बता रही थी कि उन्होंने पुलिस को बुला लिया है और पुलिस जल्द ही यहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन अंकल लॉन्ग को लगा कि अब वह और नहीं रुक सकते। जियाओ झू को अचानक पिछली रात लाइट हाउस पर हुई घटना याद आ गई। अंकल लॉन्ग ने कहा था कि आम लोग दर्द से डरेंगे और थक जाएंगे, लेकिन जब तक वह निर्देशक को एक्शन चिल्लाते सुनेंगे, वह तुरंत हीरो बन जाएंगे। जियाओ झू को एक विचार आया और उन्होंने अपनी घड़ी पर एक्शन चिल्लाया। वाह, यह शब्द किसी भी उत्तेजक दवा से ज्यादा शक्तिशाली था। अंकल लॉन्ग तुरंत पूरे खून से लथपथ हो गए, अद्भुत ताकत से फूट पड़े और सांग बियाओ को जमीन पर पटक दिया। अंत में उन्होंने सोच समझकर सांग बियाओ के चेहरे पर ओरियो भी मारा। पुलिस के समय पर पहुंचने से यह जीवन संकट पूर्णतः हल हो गया और फिल्म यही समाप्त हो गई।